हम शांति। चले, सोल कॉन्शियसनेस की ड्रेस पहन रहे हैं। अपने जितने भी हमने कोट पहन के रखे हैं, ब्लैक कोट, सबसे बड़ा ब्लैक कोट है प्रोफाइल का, बहुत हैवी कोट है। 10 बजे सुबह से रात के 10 बजे तक वो पहना रहता है। तो वो प्रोफाइल का कोट थोड़ा निकालो। मैं सो एंड सो, मैं चेयरमैन, मैं डायरेक्टर। दूसरा कोट है, मैं MBA, मैं चार्टर्ड, मैं आर्किटेक्ट, मैं इंजीनियर। ये भी कोट निकालते हैं, साइड में रख दे, जब जरूरत है तो पहनेंगे। तीसरा कोट, मैं मेल, मैं फीमेल, जेंडर, मैं मदर, मैं फादर। ये भी कोट निकाल के रख दे। मई का टाइम है, दिल्ली का बहुत हीट है, ठंडक चाहिए, तो ये भी कोट निकाल दिया। और अब रहा बचा बहुत सूथिंग, मैं, सिर्फ मैं, और वो भी पॉइंट ऑफ लाइट। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, प्योर एनर्जी, पीसफुल, लवफुल, 7 वर्च्यूज। एकदम ओपन है, ऊपर कुछ भी कपड़ा नहीं है। इसलिए जैसे शरीर पर जब कोई कपड़ा नहीं है तो हवा डायरेक्ट जाती है, इसी तरह मैं आत्मा पर अभी कोई भी कपड़ा नहीं है। अब जो भी मैं सुनूंगी डायरेक्ट मेरे अंदर जाएगा। ओम शांति, ओम शांति। अच्छा लगता है ना ये कोट पहनना? हवा बहुत लगेगी, डायरेक्ट ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो अब जो हम बाबा के महावाक्य रूपी हवा देंगे वो डायरेक्ट जाएगी। तो आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रोध का। तो बाबा की पूरी मुरली चली है क्रोध के ऊपर, और ये चली है 3, 2, 13, 3, 2, 13 साकार मुरली है। बाप का मीठे बच्चे, बाप का डायरेक्शन है अंतर्मुखी बनो, इंट्रोवर्टेडनेस। तुम्हें मुख से कोई भी कड़वे शब्द नहीं बोलने हैं, अशांति नहीं फैलानी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। अंतर्मुखी बनो, मुख से कोई भी कड़वे शब्द नहीं बोलने हैं, और ऐसी कोई बात नहीं जो अशांति फैलाए। अब इन सब का रीजन है विकार, जो भी मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं। तो आज बाबा ने उसका इलाज भी बताया है, कैसे निकलते वो भी हम देखेंगे, क्यों निकलते वो भी हम देखेंगे, और अब उसका इलाज क्या है। ठीक है। प्रश्न है, विश्व को सुख संपन्न बनाने के लिए बाप कौन सी युक्ति बताते हैं? विश्व को सुख संपन्न बनाने के लिए बाप कौन सी युक्ति बताते हैं? कौन सी युक्ति बाप बताते हैं अगर विश्व को सुख संपन्न बनाना है? तो बाबा ने कहा, विश्व जो सुखी था, कोई भी प्रॉब्लम का अगर रूट कॉज देखो, जितने भी प्रॉब्लम्स है, आज सपोज वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी मेजर प्रॉब्लम,
जो भी कोरोना का एंड हाउ इट हैज बीन originated, that also we know. If we just see the root cause of that, क्यों वुहान में हुआ, अच्छा फिर क्यों जो जो भी नॉन वेज आइटम्स में बताया, अब उसका कारण क्या था, हमारे यहाँ तो नहीं हुआ, कहीं वहां हुआ। तो जितने सभी जो भी रीजन अगर देखा जाए, रूट कॉज वहां हुआ, वो आइटम खाया, उस तरह के आइटम्स थे, अच्छा वो उस तरह के आइटम्स भी क्यों खाया, क्या रीजन था, वायलेंस नॉन ये करने का, और उसका भी रीजन क्या था कि ये खाना है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए, ये वाला खा के या जो जो भी आज रिजल्ट हो रहा है, वट एवर कुड बी द रीजंस, तो उसका क्या कारण होगा, मुझे यही खाना है, ये नहीं खाना है। जैसे कभी कभी हम कह देते हैं ना, मुझे ये चीजें लेनी है, ये नहीं लेनी है, उसका मेन रीजन क्या होता है, अंदर लस्ट, टेस्ट, ग्रीड, ग्रीड, उसके कारण वो चीज चाहिए मुझे, वही चीज चाहिए, अटैचमेंट। सिमिलरली कोई भी इश्यू ले लो जिसको हम कहते हैं कि बहुत वायलेंस हो रहा है, बहुत खराब है, बहुत ही, हाँ, तो उन सब का अगर रूट कॉज देखो, फाइनली ये 5 वाइसेस आएंगे, अम्ब्रेला वाइसेस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वन ऑफ देम विल बी द मेजर रीजन। तो अगर विश्व को सुखी और संपन्न बनाना है तो फाइनली क्या है, इरेडिकेशन of these vices. So it is not eradication of human beings. मनुष्य गलत नहीं है, बट ये vices गलत है। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे विश्व को कंगाल बनाने वाले ये भूत काम, क्रोध आदि है, इनसे ही हीरे मोतियों के भरे घड़े भी सूख गए हैं, सारे विश्व कंगाल हो गई है। जो सुख और शांति के, मतलब इतना गोल्डन एज था हमारा, गोल्डन एज बीत के, सिल्वर एज बीत के, द्वापर, कलयुग, और अब ये हालत हो गई है हमारी। अब हम 1 मंथ भी अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाए, सबके घड़े खाली हो गए। बोल रहे हैं ना कि भाई सरकार अगर ऐसे चलता रहे फिर तो ये तो माइनस में जाएगा, वैसे 100 बिलियन पीछे हो गए, वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन हो गई, तो 1 मंथ का भी हमारे पास सेविंग नहीं है, ये हालत है। एंड व्हाट अ टाइम दैट वाज गोल्डन एज, कि जहां इतनी सेविंग थी, कितना भरपूरता था। तो ये सारा डाउनफॉल का मेजर रीजन आत्मा के अपनी विकार। अच्छा खासा शरीर है, बच्चा जन्मता है हेल्दी फर्स्ट क्लास था, फिर आज बाय द एज ऑफ 50-60 बीपीपी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, इतनी सारी बीमारी आ गई। What exactly could be the reason? जन्मा था तब ऐसा नहीं था, when the child was born it was fine, hale and hearty. What could be the reason? We all know क्या था, क्या हो गया, lifestyle. So all because of that the lifestyle related issues, this is what we are suffering. All of us would agree. It's all lifestyle. And what is lifestyle? The way we think, and therefore the way we want, the way we act in the form of ये चीज चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये ऐसा है, वो ऐसा है, उससे अगेन लाइफस्टाइल, मतलब विकार। in a royal form we might say it's lifestyle, but अगर एकदम स्पिरिचुअल सेंस में बोलो, इट इज नथिंग बट द वाइसेस। तो बाबा कह रहे हैं, तो अगर इसके कारण, दिस इज द सिचुएशन वी आर फेसिंग, कि 1 मंथ बहुत हो गया, वी यूज द सेविंग्स, अब बियॉन्ड दैट इट वुड बी डिफिकल्ट, और अगर ये 6 महीने कंटिन्यू हुआ तब तो गया। तो ये हालत हो गई व्हेन की बहुत भरपूरता था, वंस अपॉन अ टाइम, गोल्डन एज। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, इनसे ही हीरे मोतियों के भरे हुए घड़े भी सूख गए हैं, सारा विश्व कंगाल हो गया, तुम्हारे दुश्मन ये 5 भूत है।
दे आर आवर एनिमीज, जो इस समय सब में प्रवेश है। कौन है जिसको हमको लगता है कि काम, लस्ट, एंगर, अटैचमेंट, ग्रीड, ईगो कुछ भी नहीं है, या ओनली वन है? कैन वी फाइंड एनीबडी इन दिस वर्ल्ड? नोबडी। तो बाबा ये कह रहे हैं, इनकी प्रवेशता से ही इतना नुकसान हुआ है। These are the reasons for everything. So how would the world become heaven? Abundance, how could that be possible? Physical abundance also, when these are eradicated. तो बाप इन्हें निकालने की युक्ति बताते हैं, बच्चे अंतर्मुखी बनो, become introvert. What is introvertedness? Just see yourself. So today we are just going to do the MRI of ourselves. Everyone is ready? MRI मशीन अभी शुरू होने वाली है। MRI मशीन बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत अंदर लेटना पड़ता है, और प्लस सबको बाहर निकाल दिया जाता है। तो अभी जो भी आपके कमरे के अंदर है, सिर्फ आप रहो, या जिसको भी इलाज कराना है वो रहे। अब देखो क्या बाबा कह रहे हैं, बच्चे अंतर्मुखी बनो, जस्ट बिकम इंट्रोवर्टेडनेस। सर्वशक्तिवान बाप की याद से ही तुम इन भूतों पर विजय पा सकते हो। एकदम जो पावरफुल है, उस अगर मुझे विकारों का विनाश करना है, इट्स द मेडिटेशन, which is the second step we are going to do this weekend, the second step of that meditation. तो इनसे कनेक्शन से फिर हमारे विकार जाएंगे। इन भूतों पर विजय पाने से ही सुख शांति संपन्न विश्व बनेगा। When I conquer these ghosts, they are like ghosts, then only there would be the world of happiness, sukh shanti sampann. Why Baba says these are ghosts? Ghost की speciality क्या होती है? Like what has been said in the maybe stories or whatever, दो बात होती है उस ghost का। एक तो वो उल्टा चलता है, उसके पंजे उल्टे होते हैं, लाइक हमारे ऐसे होते हैं ना, तो उसके ऐसे बताते हैं कि ये वाला सामने होता है, वो पीछे होता है। तो इन अदर वर्ड्स उसकी बुद्धि उल्टी चलती है, घोस्ट के बोलते हैं, ऐसे बताते हैं। अब एक्चुअल किसी ने देखा नहीं है स्क्रिप्चर्स में। दूसरा, वो एक बार जिसके पीछे लग जाएगा ना, इविल सोल्स है, नथिंग लाइक दैट, एक बार जिसके पीछे लग जाता है ना, वो छोड़ता नहीं है। सो दिस वाइसेस आल्सो लाइक घोस्ट। एक बार अटैचमेंट शुरू हुआ तो हमारा बढ़ता गया, एक बार क्रोध शुरू हुआ, कंट्रोल में नहीं आया, बढ़ता गया। दिस इज हाउ वी हैव रीच्ड दिस स्टेज टुडे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि इन भूतों पर विजय पानी है। ओम शांति। बच्चों को अंतर्मुख बहुत रहना है, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। चिल्ड्रन बिकम इंट्रोवर्ट। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये शिक्षा बाप बैठ देते हैं। यही शिक्षा तुम बच्चों को भी देनी है, और कुछ भी बोलना नहीं है, समझानी देनी है। घर गृहस्थ में ऐसे रहना है, आई एम अ सोल, यू आर अ सोल। कितने सारे इश्यूज घरों में इसलिए हुए हैं कि आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर, आई एम ऑल्सो अ प्रोफेशनल। वो कहते हैं नहीं, आई एम ऑल्सो दिस। फिर वो कहते हैं तुम्हारी फैमिली में ऐसा होता है, मैंने देखा तुम्हारे खानदान में ऐसा होता है, इनका मैंने पेरेंट्स को भी देखा, इनके ग्रैंड पेरेंट्स को देखा, इनका बुआ। तो कितने सारे रीजंस ऑफ टसल क्या होता है, ये आइडेंटिटी। आई थिंक सो एवरीवन वुड एग्री, दीज आर द रीजंस ऑफ टसल आल्सो। तो इसलिए बाबा ने सबसे पहले द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ एवरीथिंग इज यू आर अ सोल। फिनिश, पूरा आंसर ही आ गया। And then this is how we deal with each other also in the family. He is a soul. He is not ये family, ये खानदान, कुछ नहीं. He is a soul. इसलिए बाबा ने कहा घर में क्रोध भी नहीं करना है। तो यही है मन मना भाव। यह है पहली पॉइंट।
अच्छा, घर में क्रोध भी नहीं करना है, एंगर। अब पहला विकार स्टार्ट करता है बाबा। व्हाट इज एंगर? एंगर हम सभी यहाँ जो भी है, कोई ऐसा तो नहीं ना कोई एंगर फ्री है। 3 गेयर है एंगर के। फर्स्ट गेयर है इरिटेशन, सेकंड गेयर है एक्सप्रेशन, थर्ड गेयर है फ्रस्ट्रेशन, एंड फोर्थ है डिप्रेशन। ये सब गेयर है। इरिटेशन, चिड़चिड़ापन इतना सा, क्या है, म्यूट भी नहीं करते। ये भी एक अंदर संकल्प चलता है क्रोध का। एक होता है मुझे समझ में आता है दिस इज नॉट गुड, प्लीज म्यूट, पर अंदर क्रोध, तो एंगर, इरिटेशन। नाउ व्हेन वी टॉक कि एंगर, व्हाई एंगर is do you believe anger is natural? Anger is natural. How many of you believe anger is natural? No, not natural. Not natural. तो मतलब anger is a alien enemy. It is not natural. जो चीज नेचुरल नहीं है वो मेरा सिस्टम नहीं हो सकता, कोई भी चीज। अब क्या है, जस्ट इमेजिन हम एंगर, नाउ when we are becoming angry, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड the different problems what we create with anger. सबसे पहले, now when you become angry, जो सामने वाला है उसके पास, उसको थॉट्स चलते हैं कि क्या है, राइट? वो अफेक्टेड हो गया सपोज, क्योंकि उन्होंने ये सेशन नहीं किया होगा तो वो अफेक्टेड हो गया। अच्छा, उस समय the way what he will create for you, will it be very pleasant thoughts? No. ऐसे वाले थॉट्स क्रिएट करेगा, तो मतलब वो आपको गलत थॉट्स क्रिएट करेगा उस समय। तो व्हेन आई एम बिकमिंग एंग्री, मेरा तो लेवल डाउन है, अब मुझे यहाँ मेरा एनर्जी डाउन है, तो मेरा यहाँ भी जो मिल रहा है वो रॉन्ग एनर्जी है। एंड अच्छा, दैट पर्सन, सपोज इट्स योर एम्प्लॉय, आपने इस पर क्रोध किया, ठीक नहीं किया। नाउ दैट person will talk to somebody because he is not feeling so, he is uncomfortable with you, so will he talk to somebody about him? Very likely है। अगर डॉटर है तो मदर से, अगर वाइफ है तो हस्बैंड से, अगर कलीग है तो फ्रेंड से। I will have some or the other, क्योंकि मैं बहुत uncomfortable फील कर रही हूँ। अच्छा, and then the other person also, because he is his friend, what would he say? कि हाँ ये तो ऐसा ही है, इसकी आदत है, तो he also is creating negative energy for me। अब इसका तो चल रहा है और इतने समय तक चल रहा है। सपोज एक क्वेश्चन है, आपको कोई क्रोध करे, हाँ, और बहुत कुछ ऐसा बोल दिया, कितना दिन लगता है? How much time will it take for you to keep in mind or maybe forget? बहुत strongly बोल दिया, how much time? चल honestly बताओ, कितना टाइम लगता है? कोई नहीं बता रहा है। क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, क्या पूछा आपने? अगर आपको कोई क्रोध करे, how much time will it take for you to forget it? बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोले क्रोध के साथ। राइट इन द चैट्स फास्ट, जस्ट राइट योर एनालिसिस।
How much time will it take for you to forget it? Or any one of them can say. Bolo. It takes a day, days, one day. Okay. Strong word, sometime hours. It will depend upon who is that person. Okay. So it's very beautiful, and one answer I got. It takes time depending on who is that person. So therefore there is what I want to feel is dependent on me, not about what the other person is. First of all, so as you said, depending the intensity of the very long time, sometimes days, 2, 3, 4 hours, ठीक है, whatever. अब इतने घंटे मुझे लगे उसके बारे में to forget, मतलब उतना घंटा I will go on creating negative energy for the source, the one who has done to me. तो मुझे कितनी, जो देने वाला है उसको कितनी थॉट्स, एनर्जी कैसे मिल रही है? 4 घंटे, किसी ने कहा 1 दिन, किसी ने कहा डेज, तो 2-2, 3-3 दिन के लिए मुझे नेगेटिव एनर्जी उससे मिलती है. और उस 2-2, 3-3 दिन के पीरियड में जो जो उसके साथ आएगा और वो उन सबको वो जस्टिफाई करेगा कि कैसा वो व्यक्ति है. सो ऑल वुड गो ऑन थिंकिंग रॉन्ग फॉर मी. सो आई एम गेटिंग सो मेनी पीपल who are not so comfortable with me, are creating negative thoughts, low energy for me. और इसी पीरियड में मैं बीमार हो गई, बहुत ऐसी बीमारी डिटेक्ट हो गई, या कुछ भी थोड़ी बहुत भी बीमारी हो गई, और फिर हम कहते हैं कि प्लीज आप सभी मेरे लिए प्रे करो. मुझे कैसे मिलेगी वाइब्रेशंस, ब्लेसिंग्स मिलेगी? आप सबकी दुआ होगी ना तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, विच इज ट्रू. दुआ से दवा ज्यादा मदद हेल्प करती. तो इतने पीरियड में, और ये एक दिन की बात नहीं, ये तो एक बार मैंने गुस्सा क्रोध किया, एंड यू एज ए एम्प्लॉई और या सबऑर्डिनेट्स और मे बी फैमिली मेंबर्स, यू ऑल सेड days together it will take for me to forget. So it is for one time. और अगर मैं 3-4 दिन लगातार करूं तो पता नहीं फिर कितने दिन और. तो मुझे इतने दिन there would be no blessings. और if at all it is my now a nature, तो मुझे तो पता नहीं कभी blessings शायद नहीं मिलेगी फिर मुझे blessings. और फिर हम कहते हैं कुछ बीमारी हो जाए, दुआ करो दुआ करो. जो दिया है वो मुझे मिलेगा, मुझे कोई दुआ मिलने वाली नहीं है, क्योंकि दुआ उस समय नहीं मिलती है. दुआ एक स्टॉक है. बीमारी में जो हमारा इम्यूनिटी पहले का खून बना हुआ है, दैट ब्लड विल हेल्प अस. उस समय का ब्लड वोंट हेल्प. सिमिलरली द मनी इन दिस लॉकडाउन पीरियड, जो अर्लियर हमारी कमाई थी वो मुझे हेल्प किया. I could spend it in this period of time when there is. तो when I am I am ill, तो मुझे आप सबकी भी जो मिलेगी थॉट एनर्जी, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ठीक है, I might have it, but your thought energy would be that thought which I have earned, you had created for me over a period of time. So I have to make sure, do I have so much blessings ka stock that I can encash whenever I need it? So first of all, the one who gets angry is won't get blessings. दोनों नहीं हो सकता. अच्छा, दूसरा, जब हम कहते हैं एंगर, second is anger the one who creates, who will get maximum.
जहां जो किसको ज्यादा क्रोध मिला, the one who creates or the one who receives, who will get maximum, who will get most? The one who, अच्छा, the one who creates, right? एक जगह सपोज ये वो जल रहा है, फायर है, तो जहां उसके आसपास आप थोड़ा सा नजदीक आते हो आपको वो सेक आती है, तो जितना आप नजदीक आते जाओगे वो सेक आता जाएगा। तो जिस जगह पे वो फायर है उधर कितना होगा? जिस जगह पे जो फायर है दूर तक तो सेक आ रही है, यू कैन फील द हीट, वो जो जगह है वो तो जलकर भस्म हो चुकी होती है। I create, if I could affect, I could influence my because of my anger I could influence or I can make 10 people affected, if it's an organization or whatever setup I am, if it's in a family, तो मतलब 10 को उनको सबको 10-10 मिला, मेरे को कितना क्रिएट करना पड़ा? 100 to give 10% to everybody। तो सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? और सेकंड इंपॉर्टेंट बात है, मेरे व्हेन आई क्रिएट एंगर, आप क्या करेंगे? 3-4 रिस्पॉन्सेज है। एक तो आप कहेंगे आपको बहुत गुस्सा आएगा, दूसरे को पेन आएगा, तीसरा कहेगा ठीक है ना, आदत है, करने दो, कुछ नहीं, और चौथा तो कुछ सोचेगा भी नहीं। तो जिसको रिसीवर जो क्रिएट किया और जो रिसीव किया, रिसीवर के पास तो फिर भी ऑप्शन है कि ठीक है ना, करने दो, मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन जो कर रहा है उसके पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। He has created, he has to bear the result। लेकिन जो सामने है उसके पास तो फिर भी ऑप्शन है ना, सोचेगा ठीक है करने दो, वो नहीं भी सोचेगा। तो इसका मतलब जो क्रिएट करेगा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और जो रिसीव करेगा वो फायदे में है। लेकिन जब कोई क्रोध करता है, हम किसको बेचारा कहते हैं? हम किसको बेचारा कहते हैं? जो क्रोध करता है और 4 लोगों को डांटता है, हम किसको बेचारा कहते हैं? दूसरे को, जिसको डांट पड़ रही है। लेकिन बेचारा कौन है? वो खुद है जो डांट रहा है। जो डांट रहा है बेचारा, सबसे ज्यादा तो उसी को प्रॉब्लम हो रही है, उसके पास तो ऑप्शन है। तो इसलिए द वन हु क्रिएट्स सफर्स द मोस्ट। तो एक तो ये रीजन है। अच्छा, अब जिसको मैंने क्रिएट किया, जिसको भी ये एंगर क्रिएट किया, वन हु क्रिएट्स विल गेट द मैक्सिमम। जिसके ऊपर क्रिएट किया, वन इज कॉन्सेंट्रेशन। हम डांट कर फिर कहते हैं कि तुम काम अच्छे से करना, उसने कुछ गलती की, मैंने डांटा, और फिर हम कहते काम अच्छे से करना, मन लगा के काम करो, थोड़ा अलर्ट होके करो, तुम समझ के करो। जैसे ही मुझे कोई डांट देता है, उस समय मेरा कंसंट्रेशन अच्छा होता है या खराब हो जाता है? मेरा कंसंट्रेशन कैसा हो जाता है? बिगड़ जाता है। और फिर हम कहते हैं कि तुम मन लगा के काम करो, मन लगा के पढ़ाई करो। what we want and what are the means we are using, I have to understand कि कौन फायदे में है
और कौन घाटे में है, कैसा होगा? अच्छा, फोर्थ रीजन, मिस्टेक चाहे किसकी भी होगी, हम गाड़ी चला रहे हैं, किसकी भी मिस्टेक होगी, एक्सीडेंट होने से नुकसान तो दोनों को होगा ना। मैं कहूंगी क्यों तुमने इतनी मिस्टेक की, पर किसका भी एक्सीडेंट हो जाए नुकसान दोनों का होगा। और फिर जिसकी ज्यादा अच्छी गाड़ी है उसका तो ज्यादा नुकसान होगा। तो अगर गलती किसने भी की, अगर हमने क्रोध किया, गलती किसकी भी हो, एक्सीडेंट हुआ, नुकसान दोनों का होगा। बोथ आर एट लॉस। और प्लस फिर जिसका मन बहुत अच्छा है, जिसका घर बहुत अच्छा है, जिसकी गाड़ी ज्यादा अच्छी है, उसको तो ज्यादा नुकसान होगा। तो जिसका मन ज्यादा अच्छा है वो कहेंगे मैं कभी कभी क्रोध करता हूं, उसके लिए तो ज्यादा प्रॉब्लम है, उसका तो ज्यादा नुकसान होगा ना। क्योंकि कभी कभी भी किया, मन इतना अच्छा है तो उसका दाग तो पड़ गया, वो तो काला था तो वो तो कोई बात नहीं, जो रोज करता है। तो whoever does mistake, प्रॉब्लम एक्सीडेंट के कारण वी कैन नॉट से कि उसकी मिस्टेक ही ऐसी थी, आई शुड आई देयर वाज नो अदर वे, बट एक्चुअली बोथ ऑफ अस will get affected. Or anger is nothing but an explosive situation. When I say what is anger, क्या है, मेरे बहुत थॉट्स चल रहे हैं तो वो थॉट्स एक एटमॉस्फेयर बना रहा है, and then it is going out. It could be it's radiating, either I speak by words or not, it's fine, but it's radiating. तो when it is radiating, तो जो भी receiving end पे है, it could be my gestures, it could be my feelings, whatever, तो कंटिन्यूसली वो थॉट्स एक एनर्जी क्रिएट कर रही है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है। तो उस एटमॉस्फेयर में एक अब यहाँ गर्म है ये कमरा, जो भी आएगा उसको वो गर्मी की फीलिंग आएगी, कमरा गर्म है तो आई एम क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर, तो उस एनर्जी फील्ड में जो भी आएगा उसको हीट फील होगा ही, मतलब उसको गर्मी होगी। इन अदर वर्ड्स दे विल इम्बाइब योर एंगर। जिस भी एनर्जी फील्ड में मैं कंटिन्यूसली एंगर कर रही हूँ वो एक एनर्जी फील्ड आई एम मेकिंग फॉर अदर्स इजीली टू इम्बाइब द एंगर। और फिर हम कहते हैं कि ना ये ना हमने देखा है इनके फादर भी ऐसे ही थे, ऐसे ही क्रोध करते थे और ये बच्चा भी ऐसा। क्यों? क्योंकि जो जो वो एनर्जी फील्ड में जो जो आएगा, इट इज वेरी इजी फॉर दैट पर्सन टू कैच, टू मेक एंगर देयर नेचर इफ इट इज कंटिन्यूस। तो एंगर मतलब ही यू आर क्रिएटिंग दैट एटमॉस्फियर in the house, or in other words you're creating a sanskar. Sorry, you're creating a sanskar. So explosive atmosphere हो रहा है और मेन पर्पस क्या है, और पर्टिकुलरली इफ एट ऑल हमारा रेगुलर नेचर है क्रोध करने का, तो होगा क्या प्रॉब्लम। किसी का रेगुलर नेचर है, एक है उसका रेगुलर हर्ट का नेचर होगा, मतलब वो सोल तो एक एंगर, like it will be, anger will become natural for that soul. And other problem also could be कि पीपल जो रेगुलर क्रोध करता है, कभी कभी क्या होता है हमारा, अरे ये तो ना ऐसा ही है, उसकी आदत है, तुम मत फील करो, ये उसकी आदत है। सो व्हाट आई एम सेइंग
ऑफ, एक तो मैं अपनी एनर्जी को जला रही हूं, हाइपर करके मैं इतना कुछ दे रही हूं, एंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, ये उसकी नेचर है, फॉरगेट। तो मेरा जो पर्पस है कि दैट पर्सन शुड फील, पीपल बिकम हैबिचुअल, तो मेरा पर्पस ही डिफीट हो रहा है। मैं इतना जोर जोर से बोल रही हूं एंड दे आर जस्ट नॉट पेइंग हीड, दे आर जस्ट गेटिंग हैबिचुअल टू इट। बोलने दो। तो किसका नुकसान हो रहा है? मेरा पर्पस भी तो डिफीट हो रहा है। ये तो नहीं कि आप मान रहे हो, और अगर मान भी लेते हैं जिनका ये ऐसा नेचर है, और वो उनका मान भी अगर ले, तो होता क्या है, उस समय तो हम मान लेते हैं बिकॉज अथॉरिटेटिव है, वो पोजीशन में है, या वो इस तरह करेगा। लेकिन उसके बाद जैसे वो व्यक्ति दूर हो जाता है, फिर क्या हम करते हैं उसके लिए? उसके सामने हम वैसे बैठेंगे, उसके सामने वैसे करेंगे, लेट द पर्सन गो आउट ऑफ द कैबिन ऑल्सो, कैसे हो जाएंगे? सो माई बिहेवियर for that person is so artificial. In other words, I cannot make the people around me natural because of my anger, and I make them untruthful. उसको प्रिटेंड करने की आदत होती है, उसको आर्टिफिशियल बनने की आदत होती है, और उसको झूठ बोलने की आदत होती है। तो जिस एनर्जी, जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही हूं, मेरा प्रॉब्लम है, बिकॉज दे विल नेवर बी ट्रूथफुल टू मी, बिकॉज मेरी बहुत एंगर की नेचर है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्रिएटिंग संस्कार्स। एंगर मतलब आई एम क्रिएटिंग संस्कार, रॉन्ग संस्कार इन द फैमिली। कितनी बार हमने देखा है बच्चे का जो संस्कार है, बच्चे को, क्योंकि जितनी बार जो कर रहा है क्रोध, उतनी बार वो एनर्जी फील्ड में कर रहा है, जहां जो भी उस एनर्जी फील्ड में सारा दिन रह रहे हैं, दे आर वेरी इजीली एबल टू मेक दैट वाइसेस और वर्च्यू देयर पर्सनैलिटी। तो अगर पेरेंट कर रहा है, रेगुलर कर रहा है, अब कोई कहे कि हम ना बच्चों के सामने नहीं करते, हम आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन बच्चों के सामने नहीं करते। एनर्जी फील्ड कौन सी है? वही है। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं और कॉलेज चले जाते हैं, जॉब पे चले जाते हैं, तब हम लड़ते हैं। एनर्जी फील्ड वही है, वो एनर्जी वहां है, तो जो भी आएगा उस एनर्जी फील्ड में, उसको वो इजीली वो ग्रास्प होएगा। कई बार आप सभी सेंटर पर आए हो, तो जब सेंटर पर आते हो तो आपने देखा है कि आपको बहुत शांति की फीलिंग होती है। सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा ना, सेंटर पर आए, बहुत शांति फीलिंग। शांति वो उस समय की नहीं थी शांति, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कितने समय का वो एक शांति का एनर्जी था, जिसके कारण वो शांति थी। तो सिमिलरली इज ट्रू विथ एंगर। तो अगर मैं रेगुलरली कर रही हूं उस एनर्जी फील्ड में, लेट आई बी वेरी क्लियर कि माई चाइल्ड will be angry, and it could be even more than what I am, but he will imbibe that the sanskar are getting inherited by the child. तो एंगर करने से these are my limitations. फायदा किसको होगा एंगर करने से? अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ एंगर से? फास्ट रिकैप करें, ये सब तो ठीक है, तो क्या क्या नुकसान होता है एंगर करने से? फिजिकली नुकसान होता है, ऑल ऑफ अस नो, देयर आर मेनी डॉक्टर्स ओवर हियर एंड ऑल वुड एग्री कितना नुकसान होता है फिजिकली। डॉक्टर कहता है थोड़ा शांत रहो, मेडिटेशन करो,
ये सब वो मेथड चाहे नहीं भी बताते, लेकिन इतना वो जरूर एग्री करते। शांत। तो फिजिकल तो नुकसान हुआ ही, मेंटल ऑफ कोर्स नुकसान हुआ, फाइनेंशियल रिलेशनशिप में नुकसान हुआ, जिनके भी घर में एंगर हमेशा चलता रहता है, हाउ इज द रिलेशनशिप है। सो फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड फाइनेंशियली नुकसान होगा, होगा नुकसान। तो जो चीज इतनी बेकार है, इतनी प्रॉब्लम वाली है, कितना टाइम लगना चाहिए उसको निकालने में। अब जैसे हमने देखा, ये दिखने इनविजिबल एनिमी है कोरोना, पता नहीं है, लेकिन इसके इतने सारे नुकसान हैं। मैंने पूछा वो डॉक्टर को क्या क्या नुकसान है, ऑल ऑफ यू नो वेल, इट्स जस्ट नॉट द लंग, इट्स नॉट जस्ट नॉट द इधर सफोकेशन है, बट थ्रोम्बोसिस हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, एंड इतनी फास्ट मल्टीपल ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स कि इतनी फास्ट हो जाती है कि इसका इलाज भी नहीं होता। बाकी कैंसर का तो फिर भी इलाज है, इसका इट्स सच फास्ट, दैट इज द रीजन व्हाट वी आर गोइंग थ्रू टुडे। तो जो चीज इतनी ज्यादा नुकसान करती है उसका कितना प्रिकॉशन रखना पड़ता है। अब डिसाइड करो, जो भी कहता है हाउ मच आई शुड बी एंग्री, शुड आई बी एंग्री और नॉट। और कोई कहीं थोड़ा थोड़ा तो चलता है, नहीं थोड़ा थोड़ा चलता है, थोड़ा थोड़ा क्लॉट चलेगा, थोड़ी थोड़ी किडनी प्रॉब्लम चलेगी, थोड़ा थोड़ा लंग का कैंसर चलेगा, थोड़ा, ज्यादा नहीं है, फर्स्ट स्टेज में है, कोई बात नहीं। एक चम्मच पॉइजन हो या एक गिलास हो दीदी, थोड़ा थोड़ा जीरो। एंगर फ्री जोन, therefore create an anger free zone, क्योंकि वो जैसे नो टोबैको जोन होता है ना, क्यों वो नो टोबैको जोन बोला कि इस जोन में आप एंगर कर ही नहीं सकते। तो क्यों? क्योंकि नॉट ओनली जो क्रिएट कर रहा है, जो टोबैको ले रहा है उसको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जो भी उस जोन में जो भी आएगा, जो भी टोबैको लेता है, सिगरेट लेता है, तो पैसिव स्मोकर्स को भी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रोवाइडेड अगर उसकी इम्यूनिटी और वीक है तो और जल्दी प्रॉब्लम। तो नो टोबैको जोन इसलिए बोला कि टोबैको लेने वाला और उस जोन में जो जो रहेगा सबको प्रॉब्लम होगी। इसी तरह एंगर है, जो कर रहा है उसको तो है ही है, लेकिन जो उसके आसपास है उनको सबको प्रॉब्लम होगी, जो उस जोन में रहेंगे। तो हमारा कौन सा रूम आइडेंटिफाई कर लो घर में, जो नो एंगर फ्री जोन रखना है। घर में कोई रूम आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है, रूम आइडेंटिफाई कर लो। ऑफिस का भी कोई रूम आइडेंटिफाई कर लो कि नो एंगर फ्री जोन, जैसे वो नो टोबैको जोन होता है ना। और मुझे चैट में बताना कौन सा रूम आप रखना चाहेंगे कि जिसमें नो एंगर फ्री, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज एंगर। एंगर किसी भी लेवल पे इज नॉट ओके, चाहे वो एंगर इज नेवर अ टूल, एंगर इज नेवर अ टूल, इट इज जस्ट गिविंग। जिसका मुझे पता है फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, स्पिरिचुअली, मेंटली सारा डिग्रेडेशन है। अब जैसे हम कहे कि खाली सब्जी तो लेकर आनी है, तो सब्जी लेके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब्जी में थोड़ी वायरस है, ठीक है ना। सब्जी वालों के पास कोई वायरस नहीं, वहां फ्रूट्स वालों के कोई वायरस नहीं, वो ऐसे ले जाओ और यूज करो। वी आर ऑब्जर्विंग द प्रिकॉशन, क्योंकि कहीं भी हो जाएगा। और क्यों किसी से भी आके
लेकिन उसके जो रिपरकशंस है वो इतने स्ट्रांग है कि जिसके पास भी आएगा ये वाला प्रॉब्लम, तो ये कहीं से भी आ सकता है और फिर इसका इतना बड़ा नुकसान है। तो कोई कहे कि मैं वैसे नहीं एंगर क्रिएट कर रहा हूं, आई यूज इट एज अ टूल। नो, if you are using it means you are creating it, means you are radiating it, and then all the 7 points which were discussed will all follow. ये सारा रिपरकशंस होने वाला है। इसलिए नेवर यूज इट एंगर। अब डिसाइड करे रमेश भाई 5 मिनट। ये तो इसलिए अब नाउ आई हैव टू डिसाइड, ये है एंगर का रिजल्ट। ये तो एक विकार है ये मुरली में, इस तरह इस मुरली में 5 विकार का बताया है। ये तो खाली एक ही कोरोना है, अगर कोरोना के 4-5 उसके फैमिली आ जाए फिर क्या हालत हो जाएगी। एंगर इज अ कोरोना वायरस, कैसे आ जाएगा पता नहीं, और फिर आने के बाद कैसे वो चलता रहता है, उसका क्या क्या रिजल्ट होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि क्रोध के लिए कहा जाता है पानी घर में क्रोध भी नहीं करना। तो हमको ये डिसाइड करना है नो एंगर फ्री, एंगर फ्री जोन डिसाइड करें। अभी थोड़ा ये मुरली हम बाद में कल पढ़ेंगे, बची हुई मुरली, पर अब अपने आप को डिसाइड करें कि शुड आई वांट टू कंटिन्यू विद दिस इमोशन। फर्स्ट लेट मी डिसाइड कि मुझे करना है या नहीं करना है। कैसे करना है वो बाद में है, पहले जाना है, मुझे बॉम्बे जाना है ये हम डिसाइड करते हैं। फिर अब कैसे जाना है द मीन्स आर आफ्टरवर्ड्स। जाना है पहले ये सोचते, फिर कितने पैसे है उस अकॉर्डिंग कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, दैट इज आफ्टरवर्ड्स। मुझे जाना है पहले ये सोचना। तो डू आई वांट टू कंटिन्यू विद दिस एंगर, स्लाइटेस्ट फॉर्म में भी या बड़े फॉर्म में भी। डू आई वांट टू और डू आई वांट, डू आई डोंट वांट, क्या कहेंगे? हाँ, नहीं करना है ना, यही मैसेजेस है। जाना है, आई जस्ट वांट टू लिसन कि मुझे नहीं करना है, आई डोंट वांट दिस इमोशन। देन व्हाट इज द प्रोसीजर दैट विल डिस्कस। लेट मी फर्स्ट बी क्लियर कि आई डोंट वांट इट। हाउ मेनी? रंजना बहन आपका नहीं आया? नॉट एट ऑल, वंडरफुल, वेरी गुड। whoever don't want, even slightest नहीं चाहिए मुझे, इतना सा भी मुझे ब्लड क्लॉटिंग नहीं चाहिए, इतना सा भी मुझे कैंसर थोड़ा सा भी नहीं चाहिए, स्लाइटेस्ट भी नहीं चाहिए। नो एंगर, ओके। सो नाउ विल अंडरस्टैंड क्या मेथड्स है, एंड लेट अस नाउ अगेन मेक एंगर फ्री जोन। जहां जहां कौन सी एरियाज है मुझे एंगर फ्री जोन करना है, घर में कहाँ करना है, सब जगह की एक रूम में कर दे, खाली एक रूम में एंगर फ्री जोन कर दे, बाकी रूम में चलेगा नहीं। यू डू नॉट वांट एट ऑल। हाँ, सब लोगों ने लिखा है वी डू नॉट वांट एट ऑल, नो एंगर फ्री, बिकॉज एंगर इज लाइक, हम क्या कहते पता नहीं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन हो गया। मीन्स व्हाट, आई एम सेइंग दैट इट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, आई डिडंट वांट टू से इट, तो इट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। तो एनीथिंग विच इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, आपका ड्राइविंग में अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है तो इट्स योर मिस्टेक। रीजन कुड बी एनी वन, बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, मेरा डिस्ट्रैक्शन वहां हो गया, ये देखने से मेरा आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। तो आउट ऑफ कंट्रोल इज कॉल्ड एंगर,
मतलब when in control it is peace. इसी को हम एंगर कहते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल. तो टू बी पीसफुल is to be anger free, otherwise it is out of control. So today let us, as you all said that you want everywhere the anger free zone, तो सबसे पहले जो ओरिजिन है ना, यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा कंप्लीटली. न मुझे क्रिएट करना है और न मुझे रिसीव करना है. neither I am radiators nor I am receptors, because once I receive it, I radiate it. Once I receive it means then I start radiating, means I become the anger carriers. वो कोरोना carriers होते हैं ना, I become anger carriers because I received it, then I'll spread everywhere. So no anger carriers. We'll do this meditation. इसलिए जितना एंगर उतना मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है. ज्ञान और योग, these are the best tools to stop the anger. जितना हम योग करते उतना पीसफुल होंगे. जितना समझ मिलती है उतना, जैसे अवेयरनेस of the disease also helps us to observe the precautions. Just like we are not today diseased, because of which we are staying indoors, but we are aware of that consequences, and therefore we are doing it as a precautionary method. We all are sitting at home doing work from home because we are aware of that drastic problems. Let us be aware of this problem. Okay, तो अभी हम पूरा एक एंगर फ्री जोन करते हैं मेडिटेशन के थ्रू. So tomorrow we'll discuss the methods of becoming anger free. आज तो केवल reasons discuss किया है. So deep meditation करते हैं. I am getting rid of all the vices. Anger तो zero level पे. तो अपने आप की peace बहुत activate करनी है anger के लिए. I am a pure energy. मैं आत्मा, a powerful energy. I am full of peace, full of love, bundle of love, peace, happiness. So I'm seeing myself as a point of light, very pure energy and very peaceful. Very peaceful. The more I think I'm peaceful, I'm getting energy. And now, I, the point of light, am connecting to a very higher source, Shiv Baba, who is pure energy. Who is ocean of peace. परमात्मा को कहते शांति का सागर है, प्रेम का सागर है. उससे मैं रेज ले रही हूँ, पावरफुल रेज ऑफ पीस. सोल पे जा रही है. मैं आत्मा, since I'm soul conscious, it's going directly in me. मैं पीसफुल होती जा रही हूँ. This is my charging. This is me.
तो जितना पीस चाहिए उतना कनेक्ट होते जाए, उतने समय तक कनेक्ट होता जाए। इस तरह रेज ऑफ पीस लेकर I, the point of light, am now ready to do actions through this body. Om Shanti.